स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेशन की तरफ ले जाते हैं, यानी कंपनी को स्टार्ट करने की प्रोसीजर में जब हम एंटर करते हैं और उसके लिए हमें सर्टिफिकेट रिसीव करना पड़ता है, उस सिचुएशन में हम कंपनी का नेम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके डायरेक्टर्स, ये सारे चीज़ें जो एक हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जो कंपनी के स्टार्टिंग प्रोसीजर शो करता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाली, वो लाइफ टाइम में किस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाला है, वो लिस्ट का जो एक डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ अ कंपनी रिक्वायर द कंपल्सरी रजिस्टर नंबर अंडर द प्रोविजन ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013। किसी भी तरह की कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, उसको 2013 कंपनी एक्ट की तरह कंपल्सरी रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द कंपनी हैज़ टू प्रेजेंट रजिस्टर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को जब हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो उस समय हमें कंपनी रजिस्ट्रार को दो डॉक्यूमेंट देने होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एवरी कंपनी। ये कंपनी का फंडामेंटल यानी कंपल्सरी एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हर कंपनी के लिए। It is such a basic document of a company based upon which area of operation of a company, external affairs of a company in relation with outsiders are determined। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी का कैपिटल कितनी होगी, कंपनी किस तरह की ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वॉल्व रहेगा, कंपनी के आउटसाइडर के साथ रिलेशन किस तरह से होंगे, ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन देती है जो डॉक्यूमेंट, उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी वेयर इन नेम, कैपिटल, लाइबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एटसेट्रा आर डिटरमाइंड। मीनिंग देख लेते हैं कि मेमोरेंडम का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मीनिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विच डिटरमाइन द एरिया ऑफ वर्किंग ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के वर्किंग एरिया शो करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल द पर्सन हैविंग रिलेशन विद द कंपनी। ये क्या शो करता है, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के क्रेडिटर और ऑल पर्सन जिसका कंपनी के साथ किसी भी तरह का रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। Thus, memorandum of association is a very important document which include the establishment of a company having a specific name, suitable particular state, having fixed capital with a definite fixed liability of its member and a specific objective. It indicates the establishment of a company by सिग्नेचर्स। ओके, कुछ जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उनके सिग्नेचर के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वैलिड माना जाता है, जिसमें क्या दिया होता है कि कंपनी किस स्टेट में बिजनेस करने वाली है, उसके मेंबर्स कितने हैं, उसका फिक्स कैपिटल कितना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दिए गए होते हैं। अब हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन है द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज अ allotted from time to time pursuance of any provision of a company law as a or present act। ओके, ये कंपनी के फॉर्मेशन का टाइम टू टाइम अलर्ट यानी कि एक नोटिफिकेशन जारी करती रहती है, इसी को हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एज स्टेटेड बाय द लॉर्ड्स केन्स की अकॉर्डिंग मेमोरेंडम क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी and such a document which show the limitation of officers of a company established under law। ये एक important document है कंपनी का और ये कंपनी के ऑफिसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स होंगे वो शो करती है।
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 2 मार्क में पूछा जाए तो 4 पॉइंट लिखना है और 3 मार्क में तो 6 पॉइंट आपको लिखने रहेंगे। ओके, यहाँ देखते हैं, It is for the purpose of information of shareholder, creditor, public at large about the objective of a company from the definition following characteristics of memorandum of association. First है, it is a basic fundamental document of a company. It defines the objective of a company. It is useful for all the parties. Fourth है, it provides the information about existence of a company and its registered office. फिफ्थ है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना ना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट्स आपने लिखी होती है ना, उसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी का कानून माना जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दी गई है। Depending upon the nature of a company, the memorandum of association of a company can be drafted as per the following format prescribed in the various tables, schedule 1 of the Companies Act 2013। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो टेबल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी अंडर द शेड्यूल 1 कंपनी एक्ट 2013। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी जिन कंपनियों का शेयर लिमिटेड है उनको कौन सा टेबल फॉलो करना पड़ता है, टेबल ए। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जो कंपनी गारंटी के साथ एंटर करती है लेकिन उसका कोई भी शेयर कैपिटल नहीं होता है, वो टेबल बी फॉलो करते हैं। पॉइंट 3 की बात करें तो द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, इसमें क्या होगा, गारंटी भी होगी और शेयर कैपिटल होगा, वो टेबल सी फॉलो करेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यहाँ कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी था, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा कंपनी का और शेयर कैपिटल नहीं होगा, वो टेबल डी फॉलो करेंगे। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, वो टेबल ई फॉलो करेंगे। तो ये 5 टेबल्स है जो कंपनी जब एग्जिस्ट होती है तो वो अपने लाइफ टाइम इसे फॉलो करती है। अब यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज टू बी प्रिंटेड serially numbers paragraph prescribed as per the content of a table A to E, whichever is applicable, and the same should be signed by the subscriber of a company in the presence of a witness। जो भी कंपनी का नेचर है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, शेयर कैपिटल है या नहीं, अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते और विटनेस के प्रेजेंस में सिग्नेचर करते हैं। Any provisions of memorandum of association which is contrary to be provision of a company act shall be void। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेमोरेंडम में शामिल नहीं किया है और प्रोविजन में होने चाहिए तो उसको आपको डेफिनेटली वॉइड करना चाहिए। Similarly, any agreement executed or resolution passed by the company in a general meeting or by board of directors which of a contrary to be provision of a Companies Act 2013 are void। सिमिलरली सेम एज आपको क्या करना है, कोई भी एग्रीमेंट जो रिजोल्यूशन कंपनी ने पास की है जनरल मीटिंग में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, वो भी आपको प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट को ध्यान में रखते हुए वॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो आज की पॉइंट्स को हमने यहाँ तक फिनिश किया, लेकिन आज हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों जरूरी है रखना फॉर कंपनी। तो पहला क्या होगा, कंपनी के लिए इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर एवरी कंपनी। ये कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। इट फॉर्म ऑन द बेस ऑफ कंपनी, ये कंपनी के बेस के ऊपर से बनता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एरिया एंड अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, साथ साथ कंपनी किन एरियाज में काम करने वाला है वो शो करता है। इट कंटेन नेम, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लाइबिलिटी एंड स्टेट ऑफ रजिस्टर ऑफिस एक्सेट्रा। If the company does not have any contrary and objective given in the memorandum of association in the same called ultra vires act,
अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम में अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं बताती है तो उसको अल्ट्रा वायरस एक्ट कहा जाता है। एंड दिस डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक ऑफिशियल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड एटसेट्रा। और ये भी शो करती है कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो फॉर द क्रेडिटर्स एंड ट्रेड बैंकर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइन रिलेशन ऑफ अ कंपनी विद द थर्ड पार्टी। मेमोरेंडम क्या बताता है तो थर्ड पार्टी यानी आउटसाइडर के साथ कंपनी का रिलेशन शो करता है। आफ्टर हैविंग नोन द proposed activity of a company, creditors, trade bankers decide whether to lend money to the company or not। आपके मेमोरेंडम को पढ़ने के बाद ही क्रेडिटर ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें आपको क्रेडिट बेस पे गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए नहीं करने चाहिए, या बैंकर ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें आपको लोन प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं। अब नेक्स्ट बात करें तो शेयर होल्डर्स की है। द शेयर होल्डर आर अश्योर्ड दैट द फंड इन्वेस्टेड बाय देम small b utilized only for the activities filed in the memorandum of association of a company। शेयर होल्डर के लिए इस तरह से बेनिफिशियल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि उसमें लिखा है कि कंपनी आपके पैसों का यूज़ किस तरह से और कहाँ करने वाली है। ठीक है, इफ़ अ कंपनी डज नॉट फंक्शन एज पर द मेमोरेंडम द सेम कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट। अगर कंपनी मेमोरेंडम में लिखी गई एक्टिविटी नहीं करता है, कुछ अलग काम करता है, तो इसके लिए कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कंपनी को और पैसे भी ले सकते हैं। शेयर होल्डर फील सिक्योर विद द डिटर्मिनेशन दैट ऑफ लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द सेम परचेज्ड बाय देम। और वो ये भी डिसाइड करेंगे कि उनको शेयर कंपनी का परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे उन्हें सिक्योर भी फील होगा। फॉर पब्लिक एट अ लार्ज, एनी पर्सन कैन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन एनी कंपनी फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ही कैन ऑल्सो गेट कॉपी ऑफ मेमोरेंडम। कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, उसका शेयर परचेज करना चाहता है, तो वो कंपनी के मेमोरेंडम रीड कर सकता है या उसकी कॉपी भी ले सकता है रिक्वायर्ड फीस जमा करा के। तो आज हम अपना पॉइंट यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लोज फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू।